नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी प्रयागराज की, जहां एशिया के सबसे शिक्षित ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुशील सिन्हा ने संभाला कार्यभार। साथ ही चर्चा होगी प्रयागराज के मनकामनेश्वर धाम की, जहां उमड़ा भक्तों का सैलाब। और बात होगी सतवास की, जहां उत्साह से निकली गई पूजित अक्षत कलश यात्रा। और भी तमाम खबरों पे चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारी गहमा गहमी के बीच 25 दिसंबर को एशिया के सबसे शिक्षित ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसके बाद 26 तारीख को चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें डॉक्टर सुशील सिन्हा 18 मतों से विजयी हुए थे। जिसके बाद आज कायस्थ पाठशाला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह के अस्वस्थ होने की वजह से उन्होंने पूर्व अध्यक्ष चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह से कल्याणी देवी स्थित कोठी पर मुलाकात कर उनसे केपी ट्रस्ट का चार्ज लिया। इसके बाद वो कायस्थ पाठशाला के हेड ऑफिस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और जीते हुए कार्यकारिणी सदस्यों ने उन्हें माल्यार्पण कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर सुशील सिन्हा ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है और मेरे जो भी वादे हैं उन वादों का असर आपको कुछ ही महीनों में दिखना शुरू हो जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज यूं तो आबादी में बहुत बड़ा शहर है, परंतु भीड़ को काबू रखने के लिए ही प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु ही प्रयागराज में कमिश्नरेट लागू किया गया था। लेकिन लगभग साल भर बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा सका है। साल के पहले दिन ही प्रयागराज में चारों तरफ चौतरफा जाम लगा हुआ है। हर तरफ पब्लिक सिर्फ और सिर्फ परेशान है और प्रशासनिक तैयारी कुछ भी नहीं है। सुबह से फंसे हुए लोगों को भी जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। प्रयागराज में कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं किसी भी त्योहार पर, नए साल पर भी सदैव लचर जाती हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये नए पुल के नीचे का दृश्य, जहां सुबह से ही भीषण जाम लगा है और किसी भी तरह से आम जनमानस को इससे निजात नहीं मिल पा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साल का पहला सोमवार और साल का पहला दिन, जिसके कारण से भी सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी चरमरा गई है। कीटगंज थाने की फोर्स मात्र सिर्फ बाहर ही तैनात दिखी और अंदर किसी भी प्रकार से भीड़ को नियंत्रित करने हेतु पुलिस बल तैनात नहीं दिखी, जिसको लेकर भक्तों में भारी रोष था और घंटों लाइन में खड़े होने के बाद नंबर आने से भक्त काफी दुखी भी हो गए थे। भारी भीड़ और भक्तों का पूरा तांता देखने को मिला है, क्योंकि साल के पहले दिन ही सोमवार पड़ गया और सोमवार को अक्सर ये मान्यता रही है कि शिव भोलेनाथ का दिन पड़ता है। जिसके बाद आज यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं भारी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ भक्त यहाँ बाबा के दर्शन के लिए उमड़े हैं। और चूंकि 1:30 बज चुका है, अभी 1:30 बजे भी भीड़ अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आज क्या लग रहा है जिस प्रकार का सोमवार है और भीड़ भी बहुत है, कैसा लग रहा है? सौभाग्य की बात लग रहा है कि आज साल का पहला दिन और बाबा मनकामेश्वर महाराज का दिन है। हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है, इतना भीड़ होते हुए भी दर्शन इतनी आसानी से हो गया सब बाबा की। तो अभी आपने सुना यहाँ पे भक्तों को देखिए, अभी लगातार अभी भी भीड़ बढ़ ही रही है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ लाइन से लगातार लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कम होने का कहीं से भी नाम नहीं ले रही। इसी वजह से सदैव हर बार कहा गया है कि प्रशासन इस बार प्रशासन की कुछ कमी भी यहाँ दिखी, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर तैनात नहीं है किसी भी तरीके से, और ना ही लाइनअप के लिए कोई व्यवस्था की गई है, ना ही भीड़ कम करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। कुछ पुलिस वाले उधर मंदिर की तरफ तैनात किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जल्द से जल्द दर्शन कराया जा सके। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो थोड़ी चरमराई हुई यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और जिस प्रकार से दर्शन के लिए भीड़ है, अभी रात तक लमसम लाखों की भीड़ में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों के आने की संभावना है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर सतपास में आज अयोध्या से आए अक्षत को लेकर अक्षत कलश यात्रा बजरंग मंदिर तालाब चौक से निकल गई।
अक्षत कलश यात्रा प्रमुख मार्ग से जैन मंदिर मैदान पर पहुंची। समापन के दौरान श्री राम भगवान की आरती एवं उद्बोधन आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व राज्य मंत्री नारायण व्यास ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 22 जनवरी को फिर से दीपोत्सव मनाने के लिए कहा। वहीं राज्य मंत्री ने भगवान राम को न मानने वालों पर भी कड़ा प्रहार किया। श्री राम मंदिर अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले के पूर्व की गाथा को भी बताया, जो हिंदू संस्कृति के प्रति कठोर थी, एवं राम निमंत्रण के संदर्भ में भी विस्तृत रूप से व्याख्या की। सहभागी उस समय हो पाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर पहुंच रहे हैं और पूज्य संत जितने भी हमारे प्रमुख धर्माचार्य देश के, उनकी उपस्थिति में। तो चूंकि देश के गांव-गांव से धनराशि एकत्रित करके और वो भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, तो पूज्य संतों का और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऐसा आग्रह था कि गांव-गांव में ये उत्सव मने। केवल राम जी अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रत्येक गांव प्रत्येक घर में मनेगा। उसके लिए अयोध्या से पूजित होकर और ये अक्षत कलश आज नगर सतवास में पहुंचे हैं। यहाँ से पूरे खंड के 121 कलश 121 गाँव में वितरित किए जाएंगे। फिर उन गाँवों के में भी ऐसी यात्रा निकलेगी और प्रत्येक घर तक वो अक्षत जो है पहुँचाए जाएंगे। और 22 जनवरी को जैसा पूज्य संतों का आग्रह है, पूरा देश राममय होगा और घर घर में दीपावली मनेगी, गांव-गांव में दीपावली मनेगी। ऐसा पूरे भारतवर्ष में होने जा रहा है। हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि हमारे पूर्वजों के इतने महान बलिदान के बाद और इतने यानी 80 संघर्षों के बाद हमको राम जन्मभूमि प्राप्त हुई है। अक्षत कलश को लेकर भव्य शोभा यात्रा की गई है। उस अवसर पर आज 121 कलश लेकर हम यहाँ पर आए हैं और नगर नगर गांव-गांव जाकर ये निमंत्रण दिया जाएगा कि भव्य। सतवास से सीनू संवाददाता सोनू सिंह नाथ की रिपोर्ट। दशवाश्मेध थाना अंतर्गत टेढ़ी नीम में शिव मंदिर तोड़ा जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आज सुबह तक नहीं पहुंची। क्षेत्रीय लोगों में इसको लेकर काफी रोष व्याप्त है। शिव मंदिर तोड़ने की वजह से अराजक तत्व काफी माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा है कि अपराधी पड़ोसी के ही लोग हैं, जिसका नाम आशुतोष दुबे व वंदना शर्मा बताया जा रहा है। वाराणसी से सीनू संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।